हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है थॉट एजुकेशन मास्टर पॉइंट पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लेव वायगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देखा था, आज हम लोग देखेंगे हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं हैं। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। पहला है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है और जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। और दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। तीसरा है स्थानीय बुद्धि, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे लेखपाल, वास्तुकार, मूर्तिकार, आर्किटेक्चर आदि बनते हैं। और शारीरिक गतिक बुद्धि चौथा है बॉडी काइनेटिक्स इंटेलिजेंस, शरीर को गति देने वाली बुद्धि से कहते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे अभिनेता बनते हैं, अभिनेत्री बनते हैं, एथलीट्स बनते हैं, डांसर आदि बनते हैं। और पांचवा है संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे सिंगर, इंटरटेनर आदि बनते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि छठवां है, इसे कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे नेता बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। सातवां है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि एक कन्फ्यूजन टॉपिक है, इसीलिए इसका इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए। पहला इसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। आठवां है प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं और जानवरों, पौधों, धातुओं आदि प्राकृतिक संसाधनों से लगाव रहता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे किसान बनते हैं। और कुछ ट्रिक मैं बता रही हूँ, जैसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस याद करने के लिए। जैसे हम याद रखेंगे इंटर अदर और इंट्रा सेल्फ। इंटर अदर यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में दूसरे व्यक्ति की बात होती है, जबकि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रा सेल्फ यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में स्वयं की बात होती है। और इनकी कुछ आलोचनाएं हैं। इनकी आलोचना यह है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। हालांकि जितना मैंने बताया, यदि इतना आप लोग तैयार कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इससे बाहर परीक्षा में या सीटेट के एग्ज़ाम में आप लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने भी इसी नोट्स को पढ़ के सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, वो भी अच्छे मार्क्स से। मेरे सीटेट में 105 मार्क्स थे। और थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना भी ज़रूरी है। और ऐसे ही अन्य नए वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।